नमस्कार दोस्तों, अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज अपने मेले और त्यौहार का फोर्थ पार्ट करेंगे और हमने आषाढ़ माह तक के त्यौहार कंप्लीट किए थे पिछली क्लासेस में। और आज अपने करेंगे श्रावण और भाद्रपद से संबंधित मेले और त्यौहार एक साथ ही। ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है सारे के सारे एग्जाम्स के लिए। और रीट, पटवार, फोर्थ ग्रेड, एसआई, आरएएस, फर्स्ट ग्रेड, इन एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली कक्षा है। और इस कक्षा को आप पूर्णतः से लगाइए और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, लाभ मिल सके हमारी कक्षा से। और हमारा कंटेंट है जो आप तक हम पहुंचा पाएँ, इसलिए हम रेगुलर क्लासेस आपको दे रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि आप हमारी क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। तो आगे हमारी क्लासेस को और ज़्यादा चैनल्स को बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए मित्रों। कमेंट्स के माध्यम से आप सुझाव दीजिए कि आगे के किन टॉपिक्स पर अपने क्या डिस्कस करें, चर्चा करें। तो इसी के साथ अपने टॉपिक जो शुरू करते हैं आज का अगला मेले और त्यौहार से फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं अपने। तो देखिए, इसको कॉपी पेन लेके जरूर साथ में रखना मित्रों। आज अपने करेंगे श्रावण माह के त्योहार। क्या करेंगे भाई? श्रावण माह के त्योहार करेंगे। श्रावण महीने के यानी सावन महीने के जितने भी त्योहार अपने चर्चा करेंगे। सावन के सोमवार, ठीक है। सावन के सोमवार, सोम, सोम का मतलब क्या होता है मित्रों? सोम रस से संबंधित है, ठीक है। सोम मतलब शराब होती है, ठीक है, या नशा होता है सोम, ठीक है, ये याद रखना। और सोम का संबंध चंद्रमा से होता है। किससे होता है मित्रों? चंद्रमा से, ये याद रखना है, ठीक है। चंद्रमा को समर्पित होता है। और चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? शिव के शीश पर विराजमान है। क्या है भी? शीश पर विराजमान है, ठीक है। इसीलिए शिव के सोमवार के जो व्रत रखे जाते हैं वो भगवान शिव के लिए रखे जाते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत रखे जाते हैं मित्रों, ठीक है। और सावन के जितने भी हैं त्योहार वो सोमवार को, सावन के जितने भी सोमवार आएंगे उस दिन शिव को समर्पित है ये सारे के सारे त्योहार, ठीक है मित्रों। तो सावन के सोमवार है, इनको सुखिया सोमवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सुखिया सोमवार। क्योंकि सावन के सोमवार के व्रत करने पर भगवान शिव हर किसी को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए सुखिया सोमवार कहते हैं। दूसरी बात, इनको वन सोमवार भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भोजन तैयार करके, घर से तैयार करके घर से बाहर वन में ले जाकर भोजन किया जाता है मित्रों। इसीलिए क्या, सोमवार को वन सोमवार भी कहते हैं, ठीक है मित्रों। ये याद रखना है। वन में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि माता पार्वती ने कठोर तप जो किया था वो भगवान शिव के लिए वन में किया था, और उन्होंने जो भी भोजन था वो वन में ही ग्रहण किया था, ठीक है। ये याद रखना है। तो ये वन में इसीलिए ले जाते हैं। याद रखना है कि जो मनोरम स्थान पर वन में ले जाकर भोजन किया जाता है। दूसरा, समस्त भौतिक, दैहिक और दैविक सुखों को प्रदान करने वाला, इसलिए सुखिया सोमवार कहा जाता है। भौतिक मतलब भौतिक सुख कौन से हो गए? भौतिक सुख जैसे बंगला, गाड़ी, धन, वैभव, ये भौतिक सुख होते हैं, ठीक है। बंगला, गाड़ी, ऐसी इस प्रकार के क्या है? भौतिक सुख होते हैं। दैहिक, दैहिक सुख क्या होते हैं? दैहिक मतलब शारीरिक, शारीरिक सुख। इसका मतलब रोग मुक्त। क्या होता है मित्रों? रोग मुक्त। दूसरा, दैविक सुख। दैविक सुख का मतलब देवताओं की तरफ से कोई भी क्रोध ना हो, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इस प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। कोई भी देवता क्रुद्ध नहीं होता। अगर शिव प्रसन्न तो सारे प्रसन्न। कोई भी देवता आपको परेशान नहीं करेगा। देवता का दोष नहीं होता, ठीक है। शारीरिक कोई कष्ट नहीं होता। और भौतिक सुख, बंगला, गाड़ी, ऐसी सब कुछ प्रदान करते हैं शिव। तो ऐसी मान्यता है मित्रों।
ठीक है। तो भगवान भोलेनाथ सबको ये सुख प्रदान करते हैं, इसलिए सुखिया सोमवार भी कहते हैं मित्रों। अगला है मंगला गौरी पूजा। मंगला गौरी पूजा, देखो सोमवार के प्रथम मंगलवार को क्या करते हैं, माता पार्वती की पूजा और व्रत करते हैं। क्या करते हैं, व्रत और पूजा करते हैं प्रथम मंगलवार को। ठीक है, इसलिए मंगला, मंगला का अर्थ होता है, मंगल का अर्थ होता है शुभ। मंगल का अर्थ क्या होता है, शुभ। यानी मंगला गौरी ऐसी माता पार्वती है जो क्या करती है, शुभ प्रदान करती, शुभता प्रदान करती, शुभ सबके लिए शुभ है। ठीक है, इसलिए मंगला गौरी कहते हैं इनको। मंगलवार को माता पार्वती की पूजा और व्रत की जाती है। एक है अगला त्योहार आपका निड्री नवमी। निड्री नवमी, निड्र का मतलब होता है भय मुक्त होना। निड्र का मतलब भय मुक्त होना। निड्र का मतलब भय मुक्त। भय मुक्त किससे, सांपों के भय से मुक्त होने के लिए नेवलों की पूजा करते हैं। क्या करते हैं भी, नेवलों की पूजा करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको नेवला नवमी भी कहते हैं। ये कब करते हैं, श्रावण कृष्ण नवमी को। श्रावण कृष्ण नवमी को। देखो नाग पंचमी 2 बार मनाई जाती है। कहीं कहीं श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है, कहीं कहीं शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, ये याद रखना है। ठीक है, नेवलों का पूजन किया जाता है किससे, सांपों से बचने के लिए। अब देखो एक कॉमन बात याद कैसे रहेगा भी, निड्री नवमी श्रावण के अंदर आती है, क्यों। अब इसको याद करने का तरीका देखो, सावन के महीनों में क्या होता है, बारिश होती है। क्या होती है, बारिश। श्रावण के महीने में बारिश होती है, और बारिश होने की वजह से क्या होता है, पृथ्वी की जो उमस है, ठीक है, पृथ्वी की जो पृथ्वी में क्या हो जाती है, उमस हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। एक तो टेम्परेचर हाई होता है, ऊपर से बारिश होगी सावन के महीनों में, तो क्या होती है, उमस बहुत ज्यादा होती है सावन के महीने में। उमस ज्यादा होने के कारण सर्प क्या होते हैं, रात्रि में ठंडा मौसम का आनंद लेने के लिए बाहर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए सावन महीने में सर्प बाहर आ जाते हैं। और सर्प से बचने के लिए, सर्प के शत्रु कौन है, नेवला है। ठीक है, इसलिए नेवलों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है मित्रों। इसलिए नेवलों की पूजा की जाती है। याद रखना है कि सावन के महीने में क्यों, तो ये कॉमन सेंस कि सावन के महीने में बारिश, बारिश से भूमि में क्या होगी, तपिश होगी, और उस तपिश के कारण अंदर की गर्मी को सहन नहीं कर पाते सर्प, इसलिए सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से ही सावन में ही नाग पंचमी मनाई जाती है, और भय मुक्त होने के लिए सांपों के प्रकोप से नेवलों का पूजन किया जाता है। ये याद रखना है। कामिका एकादशी। कामिका का मतलब कामना की इच्छा पूरी करने वाली एकादशी होती है। ये क्या होती है भी, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली। इच्छाओं की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, ठीक है, करने वाली एकादशी है, वो क्या है, कामिका एकादशी है। ये श्रावण कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पहले की क्लास में कि एकादशी के व्रत सारे सारे विष्णु जी के, तीज के व्रत सारे सारे माता पार्वती के, 14 के व्रत और रुद्र के यानी शिव के, और चौथ के व्रत गणेश जी के होते हैं। ये याद रखना है, ठीक है। और कामिका व्रत की कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ क्या पुण्य मिलता है मित्रों, ये याद रखना है। ठीक है, कामिका व्रत एकादशियों में विष्णु का सबसे उत्तम व्रत है, ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कामिका मतलब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है ये व्रत, इसलिए। ठीक है, हरियाली अमावस। हरियाली अमावस, इसको हरियाली अमावस क्यों कहते हैं, क्योंकि श्रावण महीने के अंदर बारिश खूब होती है। बारिश खूब होती है तो क्या हो जाती है, चारों तरफ क्या हो जाती है, हरियाली हो जाती है। क्या हो जाती है, हरियाली हो जाती है, इसीलिए इसको हरियाली अमावस कहते हैं। श्रावण मास की अमावस को हरियाली अमावस कहते हैं मित्रों, ये याद रखना है। और ये मनाया क्यों जाता है, अब चारों तरफ हरियाली हरियाली हो गई तो सुहावना मौसम हो गया,
इस वजह से प्रकृति की पूजन की क्या है, ये तिथि है। प्रकृति की पूजन की क्या है, तिथि, हरियाली अमावस। ठीक है, प्रकृति में आई बहार की खुशी में मनाने के लिए किया जाता है। याद रखना, हरियाली अमावस वृक्षारोपण किया जाता है। हरियाली अमावस के दिन क्या किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। ये देखो कितना बढ़िया महत्व है इसका, हरियाली अमावस का वृक्षारोपण किया जाता है। देखो हरियाली अमावस को वृक्षारोपण क्यों करें, देखो कारण, हरियाली अमावस इसलिए वृक्षारोपण करें, श्रावण मास के अंदर क्या हुई, खूब बारिश हुई और इन दिनों में पृथ्वी में क्या होती है, पर्याप्त नमी होती है, इसलिए वृक्षारोपण किया जाता है। ठीक है ना, इसलिए वृक्षारोपण किया जाता है। हरियाली अमावस को वृक्षारोपण क्यों करते हैं, क्योंकि श्रावण में काफी बारिश हो जाती है और क्या करते हैं, अभी पृथ्वी में पर्याप्त नमी होने के कारण अपने क्या करते हैं, हरियाली अमावस को वृक्षारोपण करते हैं। दूसरी बात, पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा की जाती है और फेरे किए जाते हैं पीपल वृक्ष के प्रो, ये याद रखना है। और इनको मालपुए का भोग लगता है, किसको, पीपल वृक्ष की पूजा करके मालपुए का भोग लगता है श्रावणी अमावस को मित्रों, ये याद रखना है। देखो कैसे मालपुए, कैसे देखो बारिश आती है तो अपने क्या करते हैं, अभी गुलगुले निकालते हैं बारिश के मौसम में, तो वही चीज है ये गुलगुले जैसी मालपुए चीज क्या है, मालपुआ किसे कहते हैं, अभी गुड़ व आटे से निर्मित, गुड़ व आटे से निर्मित तेल के परांठे, मालपुए होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। कल्प वृक्ष मेला, ये हरियाली अमावस को लगता है मित्रों कल्प वृक्ष मेला। अब देखो कल्प वृक्ष मेला मिलता जुलता शब्द है, हरियाली में वृक्षारोपण होता है हरियाली अमावस में, और इससे मिलता जुलता मेला क्या है, कल्प वृक्ष मेला, मांगलियावास अजमेर के अंदर। क्या है अभी, मांगलियावास अजमेर में। देखो कल्प वृक्ष मेला को पारिजात वृक्ष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पारिजात वृक्ष, इसे पारिजात वृक्ष भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अभी, पारिजात वृक्ष भी कहते हैं। ये पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय ये कल्प वृक्ष या पारिजात वृक्ष निकला था। ये 14 रत्नों में से एक रत्न है, ये याद रखना है। ठीक है, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट, कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं, इस वृक्ष के नीचे कुछ भी कल्पना करते हैं तो वो क्या हो जाती है, सत्य हो जाता है मित्रों। ठीक है, कोई भी स्वप्न अपने देख लिया इस वृक्ष के नीचे तो वो क्या हो जाता है, स्वप्न सत्य हो जाता है, सारी इच्छाएं पूर्ण करता है, इसलिए कल्प वृक्ष। ठीक है, जो भी कल्पना की जाएगी इस वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष इसीलिए पूर्ण हो जाती है। ये 12 वर्षों में एक बार फल देता है। इसके फूल जो होते हैं सफेद रंग के होते हैं, इसके फूल क्या होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। दूसरी बात, इसके बीज नहीं होता, कल्प वृक्ष के फल में क्या नहीं होता, बीज नहीं होता मित्रों, ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है, कल्प वृक्ष के बीज नहीं होता फल के, और फूल कैसे होते हैं, सफेद रंग के। ये क्लियर क्लियर याद रखना है, ये सफेद रंग के फूल होते हैं इसके। हरियाली अमावस को मेला लगता है मंगलियावास में, अजमेर के अंदर, मंगलियावास अजमेर में। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला, ये भी हरियाली अमावस के दिन लगता है, यानी हरियाली अमावस, श्रावण अमावस, श्रावण अमावस, श्रावण अमावस। देखो ये रायशा नगर के डबला गांव में बुड्ढा जोड़ बना हुआ है। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर आधा किलोमीटर जाके डाबला गांव में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक सरोवर है जोहड़। ठीक है, यहाँ पर सीधा जोहड़ यानी कच्चे पक्के कुएं जो होते हैं उनको जोहड़ कहते हैं। ठीक है, शेखावटी में जोहड़ कहते हैं, तो एक कच्चा पोखर जो होता है उसको जोहड़ कहते हैं, ये याद रखना है। ये जो गंग नहर की जो कर्णिजी वित्रिका है उसके किनारे बना हुआ है। ठीक है, गंग नहर की कर्णिजी वित्रिका, देखो जोहड़ के किनारे पर एक खेजड़ी वृक्ष था। क्या था भी, खेजड़ी वृक्ष था एक। देखो यहाँ पर क्या हुआ था भी, ये गुरुद्वारा बनने का कारण क्या था, ये सिख संप्रदाय में जत्थेदार थे बुड्ढा सिंह, बुड्ढा सिंह जी, इनकी स्मृति में ये फतेह सिंह जी ने 1953 में क्या रखी, इसकी नींव रखी। अब इसका देखो कारण क्या है, यहां पर
बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा क्यों बना? ये बुड्ढा सिंह की स्मृति में बनाए, ये जत्थेदार थे, ठीक है। और दूसरा, दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह की वाणी का विवाद का समापन भी यही हुआ था, इसको याद रखना नोट लगा के। दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ठीक है, जी की वाणी का विवाद का समापन यही हुआ, ठीक है। अब एक चक्कर क्या था कि हरिमंदिर साहिब में अमृतसर के अंदर क्या था, एक घुसपैठिया आके दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति का मसा रंगड़ आके बैठ गया था, ठीक है। ये पवित्र मंदिर था और पवित्र गुरुद्वारे के अंदर इसने मांस मदिरा का सेवन और इसमें नाच गाना शुरू कर दिया था मस्सा रंगड़ ने। तब जाके जत्थेदारों ने कहा भी ऐसा कौन है भी जो मस्सा रंगड़ को भाई शीश काट के लाएगा। तो इनकी सेना में वीर सैनिक थे भाई सुखा सिंह और महताब सिंह। इन्होंने कहा था भी हम लाएंगे मस्सा रंगड़ को शीश काट के यहाँ पर। तो मस्सा रंगड़ ऐसा ये घुसपैठिया था जिसने अमृतसर के अंदर, ठीक है, और अमृत सरोवर का जल पवित्र अपवित्र करने की कोशिश की थी, ठीक है। वहां पे शराब मांस इत्यादि काम करने लगे थे, गलत कार्य करने लगे। तब जाकर भाई सुखा सिंह, भाई सुखा सिंह और भाई महताब सिंह ने क्या किया, टैक्स वसूली करते हैं ना, जो टैक्स वसूली करने वाले का रूप धारण किया। इन्होंने बड़ा मतलब बुद्धि लगाई है, बड़े बुद्धिमान। इन्होंने क्या किया, ये चौधरी था मस्सा रंगड़, क्या था भी एक चौधरी। मतलब चौधरी कौन होते हैं, कभी भी मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे तो चौधरी होता है कर वसूल करने वाला। चौधरी पटेल ये जो शब्द थे वो क्या करते थे, कर वसूल करते थे, ठीक है। कर वसूल करने वाले थे, चौधरी होते थे, ये याद रखना है। अब भाई सुखा सिंह और महताब सिंह ने क्या किया, जो घड़े की नहीं होती, घड़े को फोड़कर और छोटे छोटे सिक्कों के रूप में बदल लिया उनको। और उसमें क्या कर लिया, एक बोरी के अंदर कट्टे के अंदर भर के और वेश बदल के क्या हो गए, चले गए। कर संग्राहक के वेश में ये कहां पर चले गए, वहां पर अमृतसर में चले गए। और इनको किसी ने मतलब इन पर वहम भी नहीं किया, शक भी नहीं किया, और वहां पर चले गए। तब इन्होंने मौका पाकर क्या किया, मस्सा रंगड़ का क्या कर दिया, शीश धड़ से अलग कर दिया। और पलक झपकते ही ये क्या हुए, वहां से इतनी द्रुत गति से वहां पर अपने घोड़े खोले और इतनी द्रुत गति से जंगलों में विलीन हो गए, किसी को पता ही नहीं चला, और यहाँ पर ही आकर रुके। तब इन्होंने वहां पर खेजड़ी वृक्ष पर, उस सरोवर पे जो जोहड़ था, उस खेजड़ी वृक्ष के ऊपर लाके मस्सा रंगड़ का बाले में लाकर जो शीश था वो टांग दिया था। मित्रों इतने वीर सैनिक थे ये भाई सुखा सिंह और महताब सिंह, किसी को पता ही नहीं चलने दिया, ठीक है। उस याद में यहाँ पर क्या मनाया जाता है, ये गुरुद्वारा बनाया गया। और भाई सुखा सिंह और महताब सिंह हॉस्पिटल है मित्रों यहाँ पर डावला गांव के अंदर, इस चैरिटेबल ट्रस्ट से ये हॉस्पिटल भी चलता है मित्रों। ये बड़े कल्याणकारी हॉस्पिटल है। यहाँ पर रोगी जो भर्ती होते हैं उनके लिए भोजन मुफ्त में मिलता है। ये देखो बड़ा ही अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ पर, ठीक है। और अच्छा चिकित्सा का ये केंद्र है, ये ध्यान में रखना है। भाई सुखा सिंह और महताब सिंह हॉस्पिटल भी, चैरिटेबल हॉस्पिटल भी यहीं पर है, ठीक है। ये याद रखना, डाबला गांव के अंदर। तो ये इनका इतिहास था। और ये भी अमावस के दिन ही मनाया जाता है मित्रों, ये भी अमावस के दिन ही मनाया जाता है बुड्ढा जोड़ का मेला। वैसे हर अमावस को ही मेला लगता है, पर श्रावण की अमावस को बहुत ही जबरदस्त मेला लगता है यहाँ पर देखने वाला। और ये सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है ये, ठीक है ना, सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है मित्रों, ये देखने लायक मेला है।
श्रावणी तीज या छोटी तीज, श्रावणी तीज या छोटी तीज। देखो, श्रावण शुक्ल तृतीया को श्रावणी तीज मनाई जाती है, इसे हरियाली तीज भी कहते हैं, क्योंकि देखो सावन का महीना है तो हरियाली तीज होगी, हरियाली हो गई है, ठीक है, ये याद रखना है। श्रावण के महीने तो श्रावणी तीज, ये याद रखना है। दूसरा, राजस्थानी त्योहारों का शुभारंभ इसी त्योहार से माना जाता है, ठीक है। ये राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु के बाद का प्रथम त्योहार है, ग्रीष्म ऋतु की बाद का प्रथम त्योहार है, ऐसा कहा जाता है ना। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, कई बार ये कहा जाता है भी तीज त्योहारा बावड़ी। ले डूबी गणगौर, कहा जाता है। कई बार ये भी आ जाता है प्रश्न, आरएस के अंदर, मेंस के अंदर आ जाता है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे कि तीज जो है, छोटी तीज, श्रावणी तीज या हरियाली तीज है ना, श्रावण शुक्ल तृतीया से ग्रीष्म ऋतु के बाद यह प्रथम त्योहार है, यहां से राजस्थानी त्योहारों का क्या होता है, आरंभ होता है। यानी छोटी तीज के साथ राजस्थान के त्योहारों का क्या होता है, शुभारंभ होता है। और गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर के साथ ही त्योहारों का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। मित्रों, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है, इसकी व्याख्या ये होती है, ये याद रखना है। श्रावणी तीज, हरियाली तीज किसकी किसकी आराधना में की जाएगी, माता पार्वती। ऑफकोर्स तीज के त्योहार सारे सारे माता पार्वती के ही हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अपने पति की दीर्घायु के लिए माता पार्वती का ये व्रत किया जाता है, ये याद रखना है। ये आप जानते हो भी, तीज के दिन ही, अब कई बार सावन के महीने के गाने भी काफी सुने होंगे आपने, बीच में झूला डालती हैं महिलाएं और झूला झूलती हैं, आपने बॉलीवुड में भी सॉन्ग सुने होंगे, जैसे कि आपने पंक्ति सुनी होगी, बदरा छाए पड़ गए झूले हाय के आया सावन, ओ आया सावन झूम के आया सावन। इस प्रकार से आपने ये पंक्तियां सुनी होंगी, तो आप ये अगर सॉन्ग याद रखोगे तो याद भी रह जाएगा। सावन के महीने में तीज में क्या होती है भी, महिलाएं झूला डालकर गीत गाती हुई, ठीक है, आनंद उत्सव मनाती हैं, ये याद रखना है। तीज माता की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है मित्रों, तीज की सवारी पूछ ले, सीधा आ जाए तीज की सवारी, सीधा तीज आ जाए, छोटी तीज या ऐसा हरियाली तीज की सवारी ऐसा कुछ ना आए तो भी सीधा आ जाए तीज की सवारी, तो जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर है कजली तीज की सवारी तब बूंदी की है, ठीक है, ये याद रखना है। तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। आरटीडीसी का होटल तीज जयपुर के अंदर है, मैंने बताया था आरटीडीसी का होटल गणगौर भी कहाँ है, जयपुर के अंदर है। आरटीडीसी का होटल तीज भी कहां पर है, जयपुर के अंदर है। आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 1979, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है, मुख्यालय कहां पर है, जयपुर के अंदर है। ये कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी मित्रों, ये याद रखना है। आरटीडीसी का होटल जो तीज है वो जयपुर में है। और कई बार क्या होता है, बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे वो क्या होते हैं कि तीज की सवारी को देख नहीं पाते, उनके लिए स्पेशली बूढ़ी तीज, यानी बूढ़ी यानी थोड़ी सी एक बाद में, एक दिन बाद में तीज की सवारी निकाली जाती है, तो बूढ़ी तीज भी पूछ ले तो बूढ़ी तीज की सवारी भी जयपुर की फेमस है, तीज की सवारी भी जयपुर की फेमस है। अगला त्योहार है मित्रों नाग पंचमी। तो श्रावण की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है, कहीं कहीं कृष्ण पंचमी को भी मनाया जाता है, श्रावण की कृष्ण पंचमी को भी नाग पंचमी मनाया जाता है मित्रों, ठीक है, तो ये याद रखना है।
इस दिन अष्ट नागों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है भाई? अष्ट नागों की। ठीक है, 8 नाग हैं, 8 प्रकार के नाग हैं, जिसमें से अनंत, पहले नाग सर्वश्रेष्ठ नाग अनंत है। ठीक है, इनको शेष नाग भी कहते हैं। ठीक है, शेष नाग भी कहते हैं। इन्हीं पर भगवान विष्णु क्या करते हैं भाई? इन्हीं पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। ठीक है, अनंत शैया या शेष शैया भी कहते हैं इनको। ठीक है, इसी पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। ये भगवान विष्णु के भक्त हैं और भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। वासुकी, वासुकी जो शिव के गले में है वह वासुकी नाग है। जो शिव के गले में नाग है वो मित्रों वासुकी नाग है। ठीक है, वासुकी नाग है। नागों की उत्पत्ति कहां से हुई मित्रों? तो नाग किन की संतान है? महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप वह कद्रु की संतानें हैं ये। ठीक है, महर्षि कश्यप व कद्रु की संतानें, सारे के सारे ये 8 प्रकार के नाग हैं। कोई जो तक्षक नाग होते हैं ये मित्रों हवा में उड़ सकते हैं, ये नाग ऐसे होते हैं। ठीक है, तक्षक नाग ये अलग अलग प्रकार के हैं। महाभारत में अश्वसेन नाग की जो चर्चा की है, जो श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर जो कर्ण के वाण पर जो बैठा था वो तक्षक नाग था मित्रों, ये याद रखना है। तो अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिक, कर्कट, ठीक है, कर्कट और शंख, ये इतने प्रकार के नाग हैं। 8 प्रकार के, 8 प्रकार के नागों की क्या की जाती है मित्रों? पूजा की जाती है। ये अष्ट नाग ये हैं मित्रों। ठीक है, याद रखना। अब देखो लोटियों का मेला मंडोर में, लोटियों का मेला मंडोर के अंदर ये काफी फेमस है। श्रावण शुक्ल पंचमी लोटियों का मेला, श्रावण शुक्ल पंचमी। देखो लोटियों का मेला कैसे याद रखोगे? लोटियों का मेला ऐसे याद रखना है भी, लोटी, लोटियों में दूध पिलाते हैं ना, नाग पंचमी के दिन लोटी में दूध पिलाते हैं। यहाँ पे लोटियां 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 हो जाती हैं वहां पर बहुत सारी, इसलिए लोटियों का मेला कहते हैं। ठीक है, श्रावण शुक्ल पंचमी को। एक श्रावण शुक्ल पंचमी को गुड़ा प्रताप सिंह में पाली के अंदर सालेश्वर महादेव, सालेश्वर महादेव का मंदिर है। वहां पर श्रावण शुक्ल पंचमी के, ओ सॉरी षष्ठी, षष्ठी और सप्तमी को मेला लगता है। ये 2 मेले याद रखने हैं मित्रों। ठीक है, सालेश्वर महादेव मेला, गुड़ा प्रताप सिंह, लोटियों का मेला बहुत इंपॉर्टेंट, श्रावण शुक्ल पंचमी मंडोर के अंदर। अगला परशुराम महादेव मेला, ये सादड़ी पाली के अंदर है। ठीक है, इसको राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं भी, राजस्थान का क्या कहते हैं? अमरनाथ। ठीक है, ये याद रखना है। मेवाड़ का अमरनाथ भी कहते हैं, राजस्थान का अमरनाथ भी कहते हैं इसको। श्रावण शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, ये याद रखना है, परशुराम भगवान का। ठीक है, परशुराम जी ने महादेव की पूजा की थी, आराधना की थी, उनको प्रसन्न किया था, इसलिए यहां पर मेला लगता है सादड़ी पाली के अंदर श्रावण, श्रावण शुक्ल सप्तमी को याद रखना है। राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं इसको, राजस्थान का अमरनाथ। क्लियर है मित्रों? चार भुजानाथ का मेला, ठीक है, चार भुजानाथ मेला मेड़ता सिटी में लगता है। ये मेड़ता सिटी नागौर में, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर श्रावण शुक्ल एकादशी से आगे 8 दिन तक चलता है चार भुजानाथ का मेला। वीरपुरी मेला इंपॉर्टेंट है। वीरपुरी मेला, वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर के अंदर है, मंडोर जोधपुर के अंदर है। ये सावन का अंतिम सोमवार होता है, उस दिन लगता है ये मेला। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को लगने वाला मेला वीरपुरी मेला, मंडोर जोधपुर के अंदर, मंडोर जोधपुर के अंदर याद रखना है। मंडोर जोधपुर के अंदर सावन का अंतिम मेला है। ठीक है, और झाजी रामपुरा मेला ये श्रावण मास के अंदर ही लगता है, दौसा के अंदर। ये श्रावण मास के अंदर ही लगता है, दौसा के अंदर। एक बार थोड़ा सा देखेंगे इसको,
नाग पंचमी, 8 नागों की पूजा, श्रावण शुक्ल पंचमी। देखो श्रावण के कौन कौन से महीने हो गए, सोमवार के जो भी व्रत हैं, वन सोमवार, सुखिया सोमवार, एक मंगला गौरी पूजा श्रावण की प्रथम जो मंगलवार होती है उस दिन पूजा की जाती है। और श्रावण के मेले जो और भी याद रखने, जैसे कि ये नाग पंचमी है, ये शुक्ल पंचमी को नेवला निड्री नवमी श्रावण की कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। निड्री नवमी श्रावण की कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। फिर हरियाली अमावस श्रावण की अमावस्या को मनाया जाता है, हरियाली अमावस। इसके अंदर 2 मेले हमने पढ़े। हरियाली अमावस में बुड्ढा जोड़ का मेला एक फेमस है, हरियाली अमावस का मेला, ठीक है, ये याद रखना है। देखो ठीक है, ये याद रखना है। हाँ ये था याद रखना। पारिजात वृक्ष के बारे में ये भी थोड़ा सा याद रखना है। पारिजात वृक्ष का मेला है, ये कल्प वृक्ष का मेला मंगलियावास अजमेर के अंदर। ये दो मेले बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्प वृक्ष मेला, ये कल्प वृक्ष मेला कैसे याद रखोगे, वृक्षों की पूजा किस दिन होती है, हरियाली अमावस के दिन। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना था। सालेश्वर महादेव शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को, शुक्ल सप्तमी को परशुराम महादेव मेला, ये याद रखना। 4 भुजानाथ के अंदर एकादशी से लेकर आके 8 दिन तक चलता है ये मेला, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर के अंदर, मंडोर जोधपुर के अंदर। लोटियों का मेला भी जोधपुर के अंदर, ये याद रखना। जाजी रामपुरा मेला ये दौसा के अंदर है, श्रावण मास में ही लगता है, पूरे मास के अंदर कभी भी लगता है। अब है रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन। रक्षा जो बंधन है वो रक्षा सूत्र से बना है, ठीक है, रक्षा सूत्र, ठीक है। रक्षा यानी बुरी शक्तियों से बचाने के लिए जो बांधा जाने वाला जो सूत्र है, ये धागा है, जो क्या कहलाता है, रक्षा सूत्र कहलाता है, ठीक है। जो राजस्थानी में तांती के मायने के वहां तांती, वो याद रखना है। तांती बांधा नहीं है वहां, तांती। अब क्या हुआ कि जब देवताओं ने, समुद्र मंथन नहीं हुआ था तब तक क्या हुआ था, अमृतपान नहीं किया हुआ था देवताओं का अमृतपान नहीं किया हुआ था। तो क्या भी जो राक्षस होते थे ना, ब्रह्मा जी से वरदान लेके और देवताओं को नुकसान पहुंचाते थे। तब फिर क्या हुआ ने, एक अल्टरनेट निकाला था। जो इंद्राणी होती थी, इंद्र की पत्नी देवी शची थी, वो क्या करते थे, अपने सतीत्व के प्रभाव से देवराज इंद्र और ये सभी जो देवताओं की पत्नियां होती थी, वो क्या करती थी, देवताओं को रक्षा सूत्र बांधती थी, जो कि युद्ध में इनकी क्या करती थी, सहायता करती थी, रक्षा करती थी, ठीक है। तभी से ये एक प्रचलन चला। दूसरा, रक्षाबंधन भाई के बांधने की कब से प्रचलन चली, जब राजा बलि वामन अवतार हुआ था भगवान का, तो क्या हुआ था कि इनको तीसरी पग, मतलब दो पगों से सारी की सारी सृष्टि नाप ली थी भगवान विष्णु ने, और तीसरे पग इनके शीश पर रखने के बाद राजा बलि के ये पाताल लोक में चले गए थे। तब इनके दानवीरता से प्रसन्न होकर, दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा, भी क्या वरदान चाहिए, भी तेरी दानशीलता से प्रसन्न हो, त्याग और समर्पण देख के राजा बलि को क्या कहा, वरदान मांगिए। तब इन्होंने क्या किया, वरदान मांगा तो इन्होंने श्री हरि विष्णु को कहा, भी आप यहाँ क्या कीजिए, निवास कीजिए। इनको पाताल का राजा बना दिया था राजा बलि को। और देखो भगवान विष्णु को कहा, भी आप मेरे क्या रही है, गेटमैन रह जाइए। क्या कहा, भी मेरे दरवाजे के, मतलब मुख्य द्वार के क्या बन जाइए आप, मेरे द्वारपाल, ताकि कोई भी शत्रु मेरे राज्य को क्या कर ना सके, छीन ना सके या हानि ना पहुंचा सके। तब कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि श्री हरि काफी समय लौटे नहीं। तब ये माता लक्ष्मी को नारद जी ने बताया, भी ऐसे ऐसे करके भाई भगवान जी विष्णु तो क्या हो गए, वहां राजा बलि के द्वारपाल बने पड़े हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, वचनों में बंधे हुए हैं। तब माता लक्ष्मी गए, राजा बलि से प्रार्थना की, तब उनको क्या बांधी हुई, एक राखी बांधी थी। तब क्या बांधी थी, एक राखी बांधी थी लक्ष्मी जी ने, किसको, राजा बलि को, अपना भाई बनाकर, ठीक है। और तब इनको कहा था, भी आज से भाई तुम मेरा भाई है, और आज के बाद हम दोनों पति पत्नी तुझसे मिलने इस तारीख को आया करेंगे, ठीक है। एक तो ये क्या हुआ कि इस दिन लक्ष्मी देवी ने
सत्य वचन कहा था, तीनों लोगों को सच मानकर, ठीक है, इन्होंने क्या की थी, अपना वचन दिया था, सत्य वचन दिया था, इसीलिए एक तो इसको सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी दिन से भाई को राखी बांधने का प्रचलन शुरू हुआ, बहनों द्वारा देवी लक्ष्मी ने शुरू किया था, ये याद रखना है। और ठीक है, भगवान विष्णु को वापस लेकर क्षीर सागर में ये आई थी। तो इसी से ये कहानी से जुड़ी हुई सारी की सारी कहानी है, ठीक है, ये सारी की सारी कहानी है, इसी से सारे फैक्ट इसके याद हो जाएंगे। इसको सत्य पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि देवी लक्ष्मी ने सत्य मानकर, सृष्टि को सत्य मानकर वचन दिया था कि हर तारीख इस वर्ष, प्रत्येक वर्ष में तुझसे मिलने आऊंगा। अब देखना, कभी भी देखना, भाई के घर बहन आती है राखी बांधने, इसीलिए, ठीक है, ये वचन दिया हुआ था बहन ने। ये भाई बहन के स्नेह का त्योहार है। और दूसरी बात, इसको ना नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? नारियल पूर्णिमा कहते हैं। क्यों नारियल पूर्णिमा इसलिए कहते हैं? वरुण देवता को नारियल के ऊपर धागा बांध के राखी बांध कर भेंट की जाती है समुद्र देवता को, इसलिए नारियल पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं अभी? नारियल पूर्णिमा कहते हैं। नारियल में पानी भर चुका था इन दिनों में, ये याद रखना है, ठीक है, इसलिए नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। ये क्लियर क्लियर याद रखना, नारियल पूर्णिमा इसी को कहते हैं। सत्य पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा को कहते हैं। दूसरी बात, श्रवण कुमार की पूजा होती है किस दिन? रक्षाबंधन के दिन। क्यों होती है ये भी याद रखना, श्रवण कुमार की पूजा। देखो, राजा दशरथ थे ना, शब्द वेदी बाण चलाने के लिए जाने जाते थे। राजा दशरथ ने क्या किया था, एक बार अनजाने से क्या हो गया था, श्रवण कुमार का वध हो गया था गलती से, ठीक है, तो गलती से वध हो गया था। उस दिन क्या थी? श्रावण पूर्णिमा थी मित्रों, ठीक है, ये कोइंसिडेंट था कि श्रावण पूर्णिमा थी। तब से राजा दशरथ ने आत्मग्लानि से निराकरण करने के लिए, उनको मतलब ग्लानि हुई भी अपने से, मतलब निर्दोष की हत्या हो गई, तो क्या करूं, इस पाप का प्रक्षालन करने के लिए क्या करूं? तब राजा दशरथ ने अपने संपूर्ण राज्य के अंदर श्रवण कुमार की पूजा करने का विधान प्रचलित किया था, ठीक है। श्रवण कुमार की पूजा का प्रचार किसने किया था? राजा दशरथ ने किया था। तभी से श्रवण कुमार की पूजा रक्षाबंधन के दिन की जाती है मित्रों, ये याद रखना है, ठीक है। ये बता दिया आपको भी, नारियल पूर्णिमा क्यों कहते हैं, सत्य पूर्णिमा क्यों कहते हैं। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सत्य वचन दिया था भी, प्रत्येक वर्ष इस दिन आपके घर आके हम क्या करेंगे भी, एक दिन यहाँ पर व्यतीत करेंगे। और हर साल राखी बांधने माता लक्ष्मी आज भी जाती हैं, ठीक है। इस दिन, रक्षाबंधन के दिन, अमरनाथ का शिवलिंग कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण आकार ले लेता है मित्रों। क्या ले लेता है? पूर्ण आकार ले लेता है। इनको, अमरनाथ को बाबा बर्फानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? अमरनाथ को बाबा बर्फानी। बर्फ से शिवलिंग कंप्लीट होता है, ठीक है, बाबा बर्फानी भी कहते हैं, क्लियर। एक देखो, हिंडोल उत्सव। हिंडोल उत्सव कब मनाया जाएगा? श्रावण मास में मनाया जाएगा, क्लियर क्लियर है, श्रावण मास में, है ना। सावन भादों में झूले पड़ते हैं, तो मंदिरों में रामकृष्ण को क्या करते हैं भी, झूले झुलाते हैं रामकृष्ण की मूर्तियों को, इसीलिए हिंडोल उत्सव के रूप में श्रावण और भादों में मनाया जाता है, ये याद रखना है मित्रों। अब करते हैं भाद्रपद के त्योहार। देखो, भाद्रपद, भाद्र का मतलब क्या होता है? भद्र का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। भद्र का मतलब क्या होता है? पवित्र। इस एक महीने मित्रों मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता, ठीक है। इस एक महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये पवित्र त्योहार है, इसलिए अपने आप में अपने चरित्र को पवित्र करने का प्रयास करना चाहिए इस भाद्रपद महीने के अंदर, ठीक है, ये याद रखना है। अब बड़ी तीज, सतुड़ी तीज या कजली तीज और बड़ी तीज इसी दिन देखो, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज एक ही नाम है, एक ही त्योहार के नाम है। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है मित्रों, ये याद रखना है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज, ठीक है। ये भी माता पार्वती के लिए है, ये भी क्या है भी, माता पार्वती के लिए है, ये याद रखना। इस दिन निमाड़ी माता की पूजा की जाती है या नीम की पूजा की जाती है, ये पूछा जा सकता है। इस दिन
नीम की पूजा की जाती है। नीम या निमाड़ी माता माता पार्वती का ही स्वरूप है, ठीक है। ठीक है, निमाड़ी माता माता पार्वती का स्वरूप है, ये याद रखना है। अखंड सौभाग्य और मनोनुकूल, वनो नहीं मनोनुकूल, मन के अनुकूल वर की कामना हेतु की जाती है, यानी कामना पर्व भी है ये। क्या है, एक प्रकार से बड़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज कामना पर्व है। ये भाद्रपद कृष्णया को मनाई जाती है, कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कजली तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है मित्रों, ठीक है। कजली तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है, याद रखना है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कैसे याद रखना है, कजली तीज बूंदी, कजली तीज की सवारी बूंदी। हालांकि बूंदी पीले रंग की होती है, बूंदी क्या होती है, पीले रंग की होती है, पर फिर भी कजरी है, ये याद रखना है। ऊब छठ, ऊब का मतलब क्या होता है, खड़े रहना। ऊब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों, खड़े रहना होता है। ऊब का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या होता है, खड़ा रहना, उबा रहना, ठीक है। उबा मतलब खड़े रहना, ठीक है। ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है, छठ के दिन मनाई जाती है ये, ठीक है। षष्ठी के दिन मनाई जाती है। सूर्यास्त के बाद और चंद्रमा के उदय होने तक खड़ा रहना होता है मित्रों। क्या रहना होता है, खड़ा रहना होता है। इसको चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा तक क्या करना होता है, इसको वेट करना होता है खड़े रहकर। चंदन षष्ठी और व्रत भी कहती हैं। कुंवारी और विवाहित स्त्रियां दोनों ही व्रत रखती हैं। इसी दिन बलराम का जन्मदिन भी है। इसी दिन क्या है भी, बलराम का जन्मदिन है। बलराम का जन्मदिन है तो इसको क्या कहते हैं, हल षष्ठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी, हल षष्ठी। अब हल षष्ठी, बलराम का जन्मदिन है तो हल षष्ठी क्यों कहते हैं, हल षष्ठी इसलिए कहते हैं क्योंकि हल बलराम का शस्त्र है। हल बलराम का शस्त्र है, ठीक है। ये याद रखना है, हल बलराम का शस्त्र है। हल धर किसे कहते हैं, बलराम को कहते हैं, इसलिए हल षष्ठी, ठीक है, इसलिए हल षष्ठी। ये याद रखना है। हल षष्ठी के दिन भी, हल षष्ठी के दिन भी दूध से बनी सामग्री का क्या होता है भाई, दूध से बनी सामग्री, दूध से बनी सामग्री का निषेध होता है। हल षष्ठी के दिन दूध से बनी सामग्री का क्या होता है भी, निषेध होता है, ये याद रखना है। देखो, हल षष्ठी के दिन क्या होता है, जैसे हल बलराम का आयुध है उसी प्रकार हल बैल का भी है। क्या है भी, हल उसी प्रकार बैल का भी है। बैल का आयुध भी क्या है, हल है, ठीक है। बैल का आयुध भी क्या है, हल है। बैल का आयुध हल है। और इस दिन दूध जो होता है संपूर्ण क्या होता है भी, इनके लिए होता है, ठीक है। ये याद रखना है, बैलों के लिए होता है ये, इसलिए दूध से बनी सामग्री क्या होती है, नहीं बनाई जाती। ये याद रखना है कि ये जो बैल के लिए दूध होता है ये, ठीक है, एक दिन इनको समर्पण करना होता है। एक और आएगा भी बच्छ बारस, उस दिन भी दूध से बनी सामग्री का प्रयोग नहीं करते हैं अपने। कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है ये। मध्य रात्रि के अंदर कृष्ण जन्मोत्सव ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है, ठीक है। एक तो ये बात याद रखनी है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, ये है सभी को पता है ये फैक्ट। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो ये जन्माष्टमी होता है, जन्माष्टमी का मेला नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। क्या है भी,
नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। ये नाथ द्वारा के अंदर सियाड़ ग्राम में श्रीनाथ जी का क्या है भी मंदिर है। क्या है भी श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ मतलब श्री, श्री कौन है लक्ष्मी, श्री कौन है लक्ष्मी, ठीक है। और नाथ कौन होते हैं स्वामी, नाथ का अर्थ क्या होता है स्वामी। तो लक्ष्मी जी के स्वामी कौन है, ठीक है, श्री हरि या फिर विष्णु जी, ठीक है, ये याद रखना है। ये मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। एक और मेला अष्टमी के दिन ही लगता है, ठीक है, ये नरहड़ का मेला लगता है अष्टमी के दिन ही। एक चीज याद रखनी, जन्मोत्सव के दिन एक तो पंचामृत धनिये और मिश्री की क्या अभी पंजीरी खिलाई जाती है प्रसाद के रूप में, या आपने ये खाया भी होगा, ठीक है। इसके लिए बड़ी भीड़ लगती है पंजीरी खाने के लिए, ठीक है, ये याद रखना है। पंजीरी खाने के लिए भगदड़ मच जाती है मंदिर में। नरहर की दरगाह का जो उर्स है ना, नरहर की दरगाह का उर्स, ये भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है। ये भी क्या होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ये नरहड़ गांव झुंझुनू के अंदर है। और नरहड़ के पीर जो हैं ये है हजरत हाजिब शक्कर पीर बाबा। क्या है भी हजरत हाजिब शक्कर पीर बादशाह की ये दरगाह है। और इनको वागड़ का धनी भी कहते हैं, बागड़ का धनी, वागड़ नहीं बागड़। जियोग्राफी पढ़ते तो बांगड़ क्षेत्र होता है ना अर्ध शुष्क प्रदेश में, बांगड़ क्षेत्र, तो बांगड़ क्षेत्र का धनी है ये। और एक आपको हमने बताया था मित्रों, दुलेव का धनी केसरी नाथ जी थे, ऋषभ देव जी आदिनाथ जी थे, ठीक है। ये चैत्र कृष्ण नवमी को उनका मेला लगता है दुलेव गांव में, ये याद रखना है। एक दूसरा, जाल वृक्ष पर अपनी मिन्नतों की डोरे बांधते, ये नरहड़ के पीर के, ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव का क्या है मेला है। इसी जन्माष्टमी के दिन एक और मेला लगता है नंद महोत्सव। क्या भाई नंद महोत्सव। कैसे याद करोगे, आपने पंक्ति सुनी होगी, इस दिन ये भजन जरूर गाया जाता है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ठीक है। तो ये पंक्ति आपने सुनी होगी। तो नंद महोत्सव आपसे पूछे तो ये भी जन्माष्टमी का महोत्सव है। ये भी क्या है जन्माष्टमी का महोत्सव, लेकिन ये जन्माष्टमी के नाम से नहीं है, ये नंद महोत्सव के नाम से। ये क्या है भी नंद महोत्सव के नाम से है। और ये किस मंदिर के अंदर है, मथुराधीश मंदिर, मथुराधीश मंदिर पाटनपोल कोटा में है। पाटनपोल कोटा में मथुराधीश मंदिर में नंद महोत्सव मनाया जाता है। मथुराधीश मंदिर में ही अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है, ठीक है। और मथुराधीश मंदिर का ही फाग महोत्सव भी क्या है प्रसिद्ध है। और ये जो मथुराधीश मंदिर है ये साधारण मंदिर नहीं है, ये वल्लभ संप्रदाय के भारत के अंदर प्रमुख 7 पीठों में से एक पीठ है, ठीक है ना। भारत के वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख 7 पीठों में से, प्रमुख 7 पीठों में से एक है। प्रमुख 7 पीठों में से क्या है एक है मित्रों, ये याद रखना है। नंद महोत्सव पाटनपोल कोटा, ठीक है, ये याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे, जन्माष्टमी के अंदर जन्माष्टमी का मेला, एक तो कृष्ण जन्माष्टमी जी का, श्रीनाथ जी के अंदर एक नरहड़ जी का उर्स है, ये भी याद रखना, ये भी जन्माष्टमी के दिन है। हजरत हाजिब शक्कर पीर बाबा को दरगाह पर लगता है, इनको बागड़ के धनी भी कहते हैं, ठीक है। जाल वृक्ष पर अपनी मिन्नतें मांगते हैं। नंद महोत्सव पाटनपोल कोटा का प्रसिद्ध है मित्रों, ये याद रखना है। मथुराधीश मंदिर पाटनपोल कोटा में, ठीक है, नंद महोत्सव। अगला है गोगा नवमी। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये गोगा जी का मेला लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन ही। क्या है भी अगले दिन ही, ठीक है। एक शीर्ष मेड़ी है, एक गोगा मेड़ी है। जहां पे शीश गिरा था गोगा जी का वहां पर शीर्ष मेड़ी या शीश मेड़ी, और जहां पर धड़ गिरा था पूरा शरीर गिरा था वहां पर दुर्मेड़ी है, ठीक है, ये याद रखना। गोगा जी का मंदिर पूछे तो ओलड़ी सांचौर के अंदर है। गोगा जी को देखो, गोगा मेडियां 2 है, शीर्ष मेड़ी चूरू और गोगा मेड़ी नौरनमानगढ़ के अंदर।
गोगा जी का मंदिर पूछे तो ऑलरेडी सांचौर के अंदर है, जालोर में, ये याद रखना। इन्हें जाहिरा पीर भी कहते हैं। जाहिरा पीर का मतलब जानते हो क्या होता है? जाहिर का मतलब होता है देवता की तरह प्रकट होने वाला। युद्ध भूमि में ये इधर उधर प्रकट की तरह हो रहे थे, मतलब इतनी तेज गति से युद्ध कर रहे थे कि शत्रु दल को ये पता नहीं चल रहा था अभी कौन किधर से आ रहा है और मारता जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने युद्ध किया था। तब जाके महमूद गजनी ने खुद कहा था भी ये जाहिरा पीर है, यानी साक्षात जिंदा पीर है ये। जैसे कि यहाँ युद्ध कर रहा था, एक पल में उधर प्रकट हो जाता है। इस प्रकार इतनी तेज गति से युद्ध करते थे ये, तो जाहिरा पीर इसलिए कहते हैं इनको। ठीक है, तो गोगा जी का मंदिर ऑलरेडी सांचौर के अंदर है। गोगा जी का मेला भी कहाँ लगता है जी? हनुमानगढ़ के अंदर ही लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। फेमस है ये यहाँ पर 4-5 स्टेट से भक्तजन आते हैं गोगा मेड़ी के अंदर मेला देखने। ठीक है मित्रों, ये याद रखना भाद्रपद कृष्ण नवमी को। बच बारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी का मेला। बारस है ना, तो द्वादशी आएगी। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, इसे वत्स द्वादशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? वत्स द्वादशी। वत्स का मतलब पुत्र होता है। वत्स क्या होता है भी? पुत्र होता है। ठीक है, वत्स का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। इस दिन क्या किया जाता है? गाय और बछड़े का क्या किया जाता है? पूजन किया जाता है। इस दिन गाय बछड़े का क्या किया जाता है? पूजन। ठीक है, वत्स, वत्स का बिगड़ा हुआ जो रूप है वही क्या है? वत्स है। ठीक है ना, वत्स थोड़ा सा मुश्किल है कहना, तो अपने तो राजस्थानी मुश्किल काम करना ही नहीं है। ठीक है, इजी काम करना है, तो वत्स को क्या कहते हैं? वत्स कहते हैं सीधे। ठीक है, ये याद रखना है। वत्स से मतलब पुत्र। पुत्र, गाय का भी पुत्र है बछड़ा, और महिला का भी पुत्र। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों को समर्पित है, गाय के बछड़े को। दूसरा, पुत्रवती महिलाएं इस दिन पुत्र का क्या करती हैं? तिलक करते हैं, उसको क्या कहते हैं भी? उपहार देती हैं, और लड्डू वगैरह से मिठाई देते हैं। इसी प्रकार से बछड़े को भी नहला धुलाकर इसका क्या किया जाता है भी? तिलक किया जाता है। बछड़े का क्या किया जाता है? तिलक किया जाता है, बछड़े का पूजन किया जाता है। और इस दिन महिलाएं चाकू से बनी वस्तु नहीं खाती। क्या नहीं खाती भी? चाकू से कटी हुई चीज नहीं खाती। चाकू से कटी का मतलब स्वादिष्ट भोजन नहीं करना। आज के दिन क्या नहीं करना? स्वादिष्ट भोजन नहीं करना, मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करना, उबला हुआ खाना खाना है। इसमें क्या खाना है भी? उबला हुआ खाना खाना है, ये याद रखना है इसके अंदर। दूसरा, दूध से निर्मित कुछ भी चीज नहीं खानी। दूध की मिठाई हो कोई भी, पनीर और दूध सेवन नहीं करना। इस दिन पूरा पूरा बछड़े को पिलाया जाता है। दूसरा, दूसरा बछड़े को भिजोवना खिलाया जाता है। बछड़े का भोजन क्या है? भिजोवना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भिजोवना खिलाया जाता है। भिजोवना होता क्या है? भिजोवना मतलब भिगोने से संबंधित है। जैसे अपने कुछ चीज भिगो देते हैं, तो रात्रि में क्या करते हैं? जिस दिन बछवार से तो एक दिन पहले अपने रात्रि में क्या करते हैं? मोठ की जो दाल होती है वो भिगो देते हैं। चने की भी दाल साथ में क्या दे? भिगो देते हैं रात में, और सुबह तक वो क्या हो जाते हैं अभी? अंकुरित हो जाते हैं, फूल कर। ठीक है, क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। अब उसको थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें क्या कर देते हैं? लड्डू मिक्स कर देते हैं, थोड़ा मीठा हो जाता है। तो वो बछड़े के लिए क्या होता है भी? एक प्रकार से पौष्टिक आहार होता है। बछड़े के लिए क्या होता है? पौष्टिक आहार बन जाता है। तो बछड़े के लिए खाने के लिए भी क्या होता है भाई? सर्वोपयुक्त होता है। तो ये जो भिजोवना है ये इंपॉर्टेंट है भी। भिजोवना क्या है? भिजोवना बछ बारस के दिन महिला द्वारा मोठ चने की अंकुरित दाल प्लस में लड्डू का जो भोजन तैयार किया जाता है इसको भिजोवना कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? भिजोवना कहते हैं। और यही बछड़े को खिलाया जाता है। महिला खुद भी चाकू से कटी हुई वस्तु नहीं खाती, दूध से निर्मित कोई भी वस्तु नहीं खाती। ठीक है, दूध से निर्मित कोई भी वस्तु नहीं खाती है। उस दिन सारा सारा दूध बछड़े को पिलाना होता है। ठीक है, ये याद रखना है। एक और बात कि खुद महिला मोठ की उबली हुई दाल खाती है और बाजरे की रोटी खाती है। ठीक है, ये याद रखना, बाजरे की रोटी खाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, भिजोवना। ठीक है, महिलाएं खुद जो है उबले मोठ की सब्जी और बाजरे की रोटी का सेवन करती है। स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना। स्वादिष्ट भोजन नहीं खाने का मतलब क्या है? यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन नहीं खाने का मतलब यह है तो अपने पुत्र के लिए मंगल कामना करती है स्त्री। क्या करती है अभी? अपने पुत्र के लिए महिला क्या करती है? मंगल कामना करती है। और उस दिन क्या रखती है? सारा दिन व्रत रखती है।
क्या रखती है भी, व्रत रखती है। और गाय को क्या करती है, गाय से निवेदन करती है भी मेरे पुत्र के लिए क्या हो भी, आगे का जीवन सुखमय हो। और उस दिन के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना होता है। व्रत रखना मतलब त्याग होता है। तो त्याग यही होता है उस दिन इंद्रियों पर नियंत्रण। व्रत रखने का मतलब यही होता है भी क्या करना होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण मतलब स्वादिष्ट भोजन बना हुआ देखकर स्वाद भोजन खाना नहीं है, ठीक है। उबली हुई मोठ की दाल और बाजरे की रोटी खानी है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, तड़का नहीं लगना होना चाहिए इसके अंदर। भिजोना, भिजोना से आप परिचित हो चुके हैं। भिजोना किसे कहते हैं, बच्छ बारस के दिन, बच्छ बारस के त्योहार पर गाय के बछड़े के लिए अंकुरित मोठ की दाल, चने और लड्डू के जो भोजन तैयार किए जाते हैं उसको भिजोना कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट था भी, ठीक है, ये याद रखना है। सतिया अमावस, सतिया अमावस, भाद्रपद अमावस को सतिया अमावस कहते हैं। भाद्रपद अमावस को क्या कहते हैं मित्रों, सतिया अमावस कहते हैं। रानी सती का मेला लगता है इस दिन झुंझुनू के अंदर। इनके पति का जो नाम था जो तन धन दास था, और इन्हें दादी जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, दादी जी भी कहते हैं, इनका अन्य नाम है। चंडिका के रूप में पूजा होती है। इनका मूल नाम था नारायणी बाई, ठीक है। इनके पति के देहांत पर इन्होंने क्या किया था, स्वयं को सती कर लिया था। और वर्तमान में क्या, सती प्रथा पर जो रोक लगी हुई है, तो सती का महिमा मंडन अब वर्तमान में क्या है, बंद है मित्रों। वर्तमान में क्या है, सती के व्रतों पर या सती का महिमा मंडन या सती के मेले जितने भी बंद है। दोनों मेले बंद है। एक तो रानी सती का मेला झुंझुनू, एक नारायणी माता का मेला जो लगता है वह भी बंद है। नारायणी माता अलवर, नारायणी माता अलवर, ये मेला भी अभी क्या नहीं लगता, नहीं लगता, ठीक है। देखो एक जैसे नाम है, नारायणी बाई, इनका मूल नाम था रानी सती का। ये भी सती हुई थी, ये भी सती हुई थी। नारायणी माता अलवर में है मंदिर इनका, लेकिन इनके ऊपर मेले का भी क्या है, भी प्रतिबंध लगा हुआ है राज्य सरकार की तरफ से मित्रों, ठीक है। तो ना तो सती का पूजन किया जाता है अब, और ना ही इनकी महिमा का मंडन कर सकते हैं। अब हरतालिका तीज, हरतालिका मतलब शिव से संबंधित है ये, ठीक है। शिव मतलब पार्वती। इस दिन क्या हुआ था, हरतालिका, इस दिन क्या हुआ था, स्वयं शिव को ही माता पार्वती ने क्या हुआ था, वरदान के रूप में प्राप्त कर लिया था, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसलिए ये तीज मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। किस दिन, शुक्ल तृतीया को। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान मांगने के लिए कहा था। 3000 साल तक कठोर तप करने के बाद माता पार्वती के सामने भगवान शिव क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। तब उन्होंने क्या कहा था भी, माता पार्वती इसका भी आपको क्या वरदान चाहिए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। तब स्वयं को इन्होंने मांग लिया था माता पार्वती ने, ठीक है, भगवान शिव को मांग लिया था। इसलिए हर, देखो हर कौन होते हैं, शिव होते हैं, रुद्र होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को क्यों मनाया जाता है, पति के रूप में प्राप्त कर लिया था इसलिए। और देखो आजकल जो है रेत के शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन शिव जैसे श्रेष्ठ पति की कामना करने वाली स्त्री जो है इस व्रत को रखती है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया का व्रत रखती है महिलाएं, ठीक है, ये याद रखना है। अब इससे रिलेटेड आसपास की तारीखों पर मेले याद रखने हैं। बाबा रामदेव मेला अगर पूछता है, बाबा रामदेव मेला पूछता है तो ये जोधपुर के अंदर है। अगर रामदेवरा का मेला पूछे तो पोखरण के अंदर है, ये याद रखना है। रुणेचा में, पोखरण में, ठीक है, ये याद रखना है। बाबा रामदेव मेला पूछे तो मसूरिया जोधपुर के अंदर है, ये शुक्ल द्वितीया को लगता है। ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबारी बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाबारी बीज, ठीक है, बाबारी बीज भी कहते हैं। रामदेवरा का मेला तो रुणेचा पोखरण के अंदर लगता है। देखो पोखरण, पोखरण किस शब्द से मिलके बना है, रण जो शब्द होता है ये मरुस्थल के अंदर ये जो अवनति बनती है, ये जो खड्ड बनता है दो टीलों के मध्य में, ठीक है, इसको अपने रन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रन कहते हैं या टाट कहते हैं, ठीक है। तो पोखरण रन का एग्जाम्पल है।
पोकरण क्या है अभी, एक रन का एग्जाम्पल है, तो ये याद रखना है। पोकरण, बापरन, ये रन के एग्जाम्पल है, ये याद रखना है। तो रामदेवरा में, रुणीचा में, पोकरण में मंदिर है। एक बात और, रुणीचा के अंदर ये जो मंदिर है बाबा रामदेव जी का, ये शमशान भूमि के अंदर है मंदिर, ये याद रखना है। जाओगे तब पता चल जाएगा, वहां पर सारी की सारी समाधियां बनी हुई हैं, ठीक है। ये शमशान भूमि में था। और पहले शमशान भूमियों के किनारे पर ही क्या बनाते थे, तालाब भी बनाते थे। यहाँ पर राम सरोवर भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है अभी, राम सरोवर। सदैव बावड़ियां भी शमशान भूमि के किनारों पर ही बनती थी। बावड़ी भी बनी हुई है यहाँ पर, परचा बावड़ी, ठीक है, ये भी याद रखना है। एक तो राम सरोवर कहां पर है, तो रामदेवरा के अंदर है। और अगर पूछे परचा बावड़ी, तो परचा बावड़ी भी यहीं पे बना हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। परचा बावड़ी भी रुणिचा के अंदर ही है। परचा बावड़ी के अंदर क्या है, बाबा रामदेव जी ने भाला मारा था, तो पताल से क्या निकाला था, जल निकाला था और परचा दिया था मित्रों, ये याद रखना है। और परचा बावड़ी पर एक बात और ध्यान रखनी है, गुरु नानक देव जी और बाबा रामदेव जी का मिलन स्थल भी है, ये याद रखना है, परचा बावड़ी। गुरु नानक देव व बाबा रामदेव जी का मिलन स्थल, ठीक है, ये याद रखना है। परचा बावड़ी है, यहां पर पर्चे होते हैं भी, ठीक है। अगला त्योहार है शिवा चतुर्थी। शिवा चतुर्थी, शिव कौन है, शिव भगवान शिव, और शिव की जो पत्नी है वो शिवा है, ठीक है। शिवा यानी पार्वती है। शिवा कौन है अभी, पार्वती, माता पार्वती। इस दिन माता पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया था, ठीक है, तो इसलिए शिवा चतुर्थी का व्रत भी किया जाता है, ठीक है। ये वही गणेश चतुर्थी की तारीख है ये याद रखना है, ठीक है। माता पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया था। और एक चीज और ध्यान में रखना है, सास ससुर को घी गुड़ और नमक का भोजन खिलाया जाता है इस दिन, ठीक है, स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाया जाता है। तीनों का संगम होना चाहिए, घी गुड़ और नमक का। चतरा चौथ या चतरा चौथ, याद रखना। गणेश जन्मोत्सव के रूप में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। ये गणेश जी का क्या है, गणेश जी की जयंती है। इसको चतरा क्यों कहते हैं, चतरा इसीलिए कहते हैं क्योंकि गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे, चतुर थे, इसीलिए, ठीक है, चतरा याद रखना है। चतरा क्यों कहते हैं, बुद्धिमानी के कारण, चतुरता के कारण, गणेश जी की चतुरता के कारण कहते हैं इसको चतरा चौथ, ठीक है, ये याद रखना है। और बालकों का त्योहार है, और इस दिन गणेश जी की क्या की जाती है, अभी स्थापना की जाती है। 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को क्या हो जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है मित्रों, ये याद रखना है। गणेश जी की स्थापना इस दिन होती है। और लड़कों के लिए सिंजारा गणेश चतुर्थी को ही होता है मित्रों, याद रखना है। लड़कों के लिए ये एक ही त्योहार है अपने यहाँ पर पूरा, एक वत्स बारस और एक गणेश चतुर्थी मित्रों, ये याद रखना है। बालकों को सिंजारा इसी दिन भेजा जाता है, ठीक है, सिंजारा इसी दिन उपहार प्रदान किया जाता है, सिंजारा दिया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। इस दिन छोरांगो भजन बन जाए, इस दिन तो। गणेश जी के मेले याद रखने, एक गणेश जी का मेला त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंबोर के अंदर है, ये याद रखना है। रणथंबोर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, देखो जिस दिन चौथ होगी भादवे की, उस दिन गणेश जी की जहां भी मंदिर है ना, वहां सारी जगह मेले लगेंगे, कहने का मतलब। पर लेकिन ये फेमस है पूरे राजस्थान के अंदर। एक चुंगी तीर्थ मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेला, चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर के अंदर है। चुंगी तीर्थ मेला कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। ये भी चौथ को मेला लगता है। इसे अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है मित्रों, अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है, ये याद रखना है। चुंगी तीर्थ और गणेश जी का मेला, त्रिनेत्र गणेश मंदिर का मेला, ये रणथंबोर के अंदर है। दोनों फेमस। पांडुपोल हनुमान मेला, पांडुपोल हनुमान मेला, ये भी इसी तारीख को लगता है। ये भी चौथ और पांचों को मेला लगता है, ये भी हनुमान मेला। देखो ये पांडुपोल ऐसा क्यों कहते हैं,
पांडुपोल, पांडु मतलब पांडुपुत्र कौन थे भी? पांडुपुत्र भीम थे। इनका पांडुपोल कैसे पड़ा? पांडुपुत्र भीम से मिले थे यहां पर, ठीक है, मिले थे, मिलने का स्थान है। कैसे मिले थे? यहां पर क्या हुआ था, श्री कृष्ण ने कहा था भी महाभारत युद्ध से पहले सारे के सारे पांडव अपने अहंकार का त्याग कर दो, इसलिए आप क्या करो, संसार को घूमो और अपने अंदर जो दोष है उनका क्या करो, समापन करो। तब दोष समापन करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, तब क्या हुआ था, रास्ते में कौन मिले थे? भीम के रास्ते में बजरंगबली लेटे हुए थे ऐसे रास्ते में, ठीक है, रास्ता रोक के जानबूझ के, भीम के ईगो को हर्ट करने के लिए जानबूझ के लेटे थे। तब भीम ने कहा भी बुजुर्ग कोई पड़े हैं तो मतलब ऊपर से लांग के जाना तो ठीक बात नहीं है, ऊपर से लांग के जाना तो सही बात नहीं होती किसी के। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी बजरंगबली को, कह रहे वानर यहां से हट जाओ। तब इन्होंने कहा भी मैं तो बूढ़ा हूं, मेरे से हिला तो जा नहीं रहा, ऐसे करो आप उठाकर मेरे को साइड में कर दो। तब भीम ने अहंकार में भरकर का उठा के फेंक देंगे, बांदर तो है। इन्होंने क्या किया, पूंछ उठाने लगे तो भीम से उठाई नहीं गई, यहाँ पर पूंछ उठाई नहीं गई। तब इन्होंने बहुत ज्यादा क्या लगाया, बल लगाया, अपना जितना असीम बल था भीम ने लगा दिया, लेकिन यहाँ पर ये उठा नहीं पाए। तब इनके अहंकार का क्या हुआ था, मर्दन हुआ था, बजरंगबली ने यहाँ पर इस स्थान पर किया था, इसलिए पांडुपोल कहते हैं इसको, ये याद रखना है। तब बजरंगबली ने इनको प्रवचन दिया था, थोड़ा ज्ञान भी दिया, भाई भीम व्यक्ति की असली बल जो है ना, वो बल नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, उसका जो मानसिक बल है ना, बुद्धि जो है वो असली बल होता है। और युद्ध में मानसिक बल काम लेना, ठीक है ना, शारीरिक बल काम में नहीं लेना, बुद्धि से काम लेना है। और वो बुद्धि के रूप में आपके पास श्री कृष्ण जी हैं, उनका दिखाए मार्ग पर चलना आप, तब आप विजय को प्राप्त होगे, इसलिए पांडुपोल नाम पड़ा मित्रों। अब ऋषि पंचमी, क्या है मित्रों, ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी, देखो इस दिन सप्त ऋषियों के क्या हुआ था भी, सप्त ऋषियों के आगमन का, पृथ्वी पर सप्त ऋषियों का अवतरण हुआ था, इसलिए सप्त ऋषियों के पूजा का विधान है, इसलिए इनको ऋषि पंचमी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, ऋषि पंचमी। सप्त ऋषि वे ऋषि हैं जो केवल और केवल मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, ये केवल और केवल ये 7 ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने आज तक मोक्ष को प्राप्त किया, ये सप्त ऋषि, इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो जाता है, उसके प्रक्षालन के लिए ऋषि पंचमी के व्रत का क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है। जाने अनजाने में हुए पापों के प्रक्षालन के लिए क्या किया जाता है, ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है या व्रत किया जाता है। माहेश्वरी और कायस्थ समाज में राखी इसी दिन मनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। कायस्थ समाज में और माहेश्वरी समाज में राखी जो है वो इसी दिन मनाई जाती है मित्रों, ये याद रखना है। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी, इस दिन देखो मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाग पंचमी को मेड़ो लगा एक तो मंडोर जोधपुर के अंदर, नाग पंचमी के अंदर मेड़ो लगा, नाग पंचमी नाम भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, एक श्रावण शुक्ल पंचमी को मेला लगा। मंडोर में लोटियों का मेला भी लगता है श्रावण में, और नाग पंचमी मेलो भादवा में लगा, ठीक है, वो याद रख। एक भोजन थाली मेलो, भोजन थाली मेलो कामा भरतपुर में लगा, घटा लगा भरतपुर के। अच्छा, कामा का पुराना नाम क्या है, कामा का जो प्राचीन नाम है मित्रों, कामा का प्राचीन नाम क्या है, काम्यक वन, काम्यक वन या काम वन, ठीक है, काम वन कहा जाता है। यानी इस वन में कहते हैं कामदेव विचरण करते रहते हैं, कामा भरतपुर के अंदर ऐसी मान्यता है मित्रों। कामा भरतपुर में ये 2 मेले लगते हैं, पांचों दिन 2 मेले लगे, भोजन थाली मेला और नाग पंचमी मेला, ये याद रखना, ठीक है, भादवे की पंचमी ने, ठीक है, कामा भरतपुर और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के आगे 15वें दिन है राधा अष्टमी है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को यह मेला लगता है, ठीक है भी। कृष्ण जी अंधेर पाख में, राधा जी शुक्ल पक्ष में, ई वास्ते श्री कृष्ण जी के या काला और राधा जी के या गोरा मित्रों, वो याद रखना, ठीक है।
राधाष्टमी का मेला सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे है। और ये निम्बार्क या राधा वल्लभ संप्रदाय की क्या है अभी प्रमुख पीठ है। इसके संस्थापक थे सलेमाबाद की प्रमुख पीठ के परशुराम जी थे। क्या थे भी? परशुराम जी थे। ये मित्रों याद रखना है। वो मेलो याद रखना, राधा अष्टमी को मेलो सलेमाबाद में लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तीर्थराज मेला मचकुंड तीर्थ धौलपुर, मचकुंड तीर्थ, इसे तीर्थों का भांजा कहते हैं और गंधमादन पर्वत पर स्थित है भाई। क्या है भाई? गंधमादन पर पर्वत पर स्थित है धौलपुर के अंदर। इसको मचकुंड तीर्थ भी कहते हैं, इसको तीर्थराज भी कहते हैं, तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। यहां पर हुआ क्या था? ये 24वें सूर्यवंशी राजा 24वें सूर्यवंशी राजा महाराज मुचुकुंद के नाम पर मचकुंड नाम पड़ा है मित्रों। क्या है अभी? मचकुंड नाम पड़ा है। ये क्यों पड़ा नाम? क्योंकि 24 में जो मुचुकुंद थे महाराज, ये बड़ी प्रतापी राजा थे। देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने महाराज मुचुकुंद से क्या मांगी थी? सैनिक सहायता मांगी थी। इसलिए इन्होंने युद्ध किया था राक्षसों के साथ। और ये क्या हो गया था अभी? युद्ध करते करते पृथ्वी से बाहर चले गए थे युद्ध करते करते। तो ये क्या हो गया था? इनका काफी समय व्यतीत हो गया था। काफी समय व्यतीत हो गया, क्या हो गया? उस समय इनका युग ही निकल गया था, त्रेता का युग ही निकल चुका था। तब देवराज इंद्र ने कहा महाराज आप पृथ्वी पर जाकर अब क्या करेंगे? पृथ्वी पर तो आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा, पृथ्वी पर बहुत समय व्यतीत हो गया है। तब महाराज मुचुकुंद ने कहा देवराज इंद्र अब मैं युद्ध करके बहुत सारा थक चुका हूं, मैं क्या लेना चाहता हूं? नींद लेना चाहता हूं। मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए और मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मैं बहुत ही जबरदस्त नींद लेना चाहता हूं, मेरी नींद में कोई खलल ना पैदा करे। हे देवराज इंद्र मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मेरी कोई नींद खराब करे वो क्या हो जाए भी? भस्म हो जाए। ऐसा वरदान महाराज मुचुकुंद को दिया था मित्रों। मुचुकुंद को देवराज इंद्र ने वरदान दिया था। यहाँ पर इस स्थान पर ये क्या हो गए थे? इस गुफा में ये आकर सो गए थे। तब यवन काल का वध भगवान कृष्ण ने इस मुचुकुंद के नेत्रों से उत्पन्न होने वाली ज्वाला से करवाया था। ठीक है ना, ये याद रखना है। और मचकुंड जो यहाँ पर ये कुंड बना हुआ है, इसमें स्नान करने वाले चर्म रोग से दूर होते हैं मित्रों। कहां से दूर होते हैं? चर्म रोग से दूर होते हैं। ये मित्रों एक ऐसा मेला है जिसमें टाइम ट्रेवलिंग की बात की गई है, समय यात्रा की बात की गई। देखो समय यात्रा का कॉन्सेप्ट महाभारत के समय में अपने आ गया, देखो है ना, समय यात्रा। रिलेटिविटी की थ्योरी, ये आइंस्टीन ऐसी चीजों को पढ़ के कह दिया होगा भी रिलेटिविटी समय यात्रा संभव है। ठीक है, तो ऐसे है भाई। सवाई भोज मेला, सवाई भोज मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है मित्रों। ये एक पशु मेला है। ठीक है, ये क्या है? पशु मेला आसींद के अंदर। ये गुर्जर समाज के आस्था का केंद्र है, गुर्जर समाज का तीर्थ स्थल है मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुर्जर समाज का आस्था का केंद्र, ये याद रखना है। ये एक पशु मेला है और शुक्ल अष्टमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन, यानी ये राधा अष्टमी के दिन मेला लगता है, सवाई भोज मेला मित्रों। याद रखना, ये दो मेले याद रखने हैं। एक तो मचकुंड का मेला, मचकुंड का मेला याद रखना, ये भी कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। और सवाई भोज मेला भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। भर्तरी का मेला, भर्तरी का मेला भी क्या लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। ये उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के राजा थे, ये नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। तो नाथ संप्रदाय एकदम विलुप्त होता जा रहा था और वापस नाथ संप्रदाय को पुनर्जीवित किया किन्होंने? भर्तरी ने, राजा भर्तरी ने। तो राजा भर्तरी नाथ संप्रदाय के तपोस्थली है। ये क्या है अभी? अलवर के अंदर। ये अपने लिए सौभाग्य की बात है कि भर्तरी की तपोस्थली है, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। और देखो यहाँ पर कालबेलिया नृत्य के लिए
मुख्य आकर्षण का केंद्र। एक तो कालबेलिया बाबा रामदेव जी का मेला, और रामदेव जी ऑप्शन में ना हो, बाबा रामदेव जी वाला मेला हो, रामदेवरा ऑप्शन में ना हो, तो कालबेलिया नृत्य के लिए भर्तरी का मेला भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है, नाथ संप्रदाय के साधु महात्मा इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कुंभ में साधु महात्मा इकट्ठे हो जाते हैं, चिमटे और ये लंबी लंबी जटाओं वाले साधु महात्मा नाथ संप्रदाय के संत वहां पे पहुंचते हैं, तो जमघट एकदम से वहां पर लग जाता है, तो वहां पर लघु कुंभ की तरह एक दृश्य उत्पन्न हो जाता है। यानी अपने ये भी कह सकते हैं राजस्थान का लघु कुंभ है, ये भी कह सकते हैं भी राजस्थान का लघु कुंभ है मित्रों, ये याद रखना है। नाथ संप्रदाय से संबंधित है भर्तरी का मेला, ठीक है। ठीक है, याद रखना। लखी मेला, ये यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तजन पहुंचते हैं, ये लखी मेला की श्रेणी में आता है, तो ये भी याद रखना है। भर्तरी का मेला राधा अष्टमी के दिन एक सलेमाबाद के अंदर राधा अष्टमी का मेला लगता है, और भर्तरी का मेला भी अष्टमी के दिन ही लगता है मित्रों, ये याद रखना है। सवाई भोज का मेला भी याद रखना है। अब मित्रों देव झूलनी एकादशी। झूलने का मतलब होता है नहाना, स्नान, झूलो यानी स्नान करोगा, ऐसे पूछा जाता है ना। डोल ग्यारस भी कहते हैं इस दिन, और जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भी, जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन क्या किया जाता है, मंदिर से बेवाण के अंदर भगवान श्री ठाकुर जी की, कृष्ण जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके लिया जाता है सरोवर तक, फिर वहां से स्नान करके वापस मंदिर तक लाया जाता है। ये है आपका डोल ग्यारस का मेला, ठीक है। ये डोल ग्यारस का मेला है। इस दिन यार देखो बेवाण किसे कहते हैं, ये इस दिन वामन अवतार हुआ था मित्रों, यार भगवान श्री हरि का वामन अवतार हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। बेवाण किसे कहते हैं, बेवाण किसे कहते हैं, ये विमान, विमान शब्द से बना है, ठीक है। किस शब्द से बना है, विमान शब्द से। बेवाण किससे बना है, विमान शब्द से बना हुआ है, जो कि एक मचान नुमा लकड़ी की आकृति होती है, जिसमें ठाकुर जी की क्या होती है, मूर्ति होती है मित्रों, ये बेवाण कहलाती है, ठीक है, ये याद रखना। फूल डोल मेला सेकंड, ठीक है। फूल डोल मेला, एक तो फूल डोल मेला लगता है शाहपुरा के अंदर, ठीक है, होली के अवसर पर। एक फूल डोल मेला किशनगंज 12 में लगता है, ठीक है। ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। अब एकादशी के जितने भी मेले हैं ना, अपने एक साथ देख लेते हैं इनको। कल्याण गणी का मेला, ठीक है, डिगी टोंकपुर के अंदर। और देखो कल्याण गणी का मेला विष्णु जी का अवतार है कल्याण गणी, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, जो उर्वशी है ना, उर्वशी को श्राप मिला था भी 8 वर्ष तक पृथ्वी पर क्या करके आओ, समय व्यतीत करके आओ। तब राजा डिग्गव के यहाँ उर्वशी ने समय व्यतीत किया था, राजा डिग्गव। अब राजा डिग्गव, डिग्गी यानी डिग्गव, राजा डिग्गव जो थे उर्वशी से मोहित होकर इन्होंने क्या कर लिया, उनसे विवाह कर लिया, और उससे एक संतान की उत्पत्ति हुई। फिर उर्वशी ने कहा था भी देखो समय आने पर देवराज इंद्र क्या आएंगे, यहाँ पर आएंगे, और मुझे यहाँ से ले जाने से रोक लेना, नहीं तो देवराज इंद्र मुझे क्या ले जाएंगे, बलपूर्वक ले जाएंगे। अब देवराज इंद्र ने क्या किया, राजा डिग्गव बहुत ही प्रतापी राजा थे, तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की सहायता ली, और सहायता से क्या हुआ कि ये बचा नहीं पाए, राजा डिग्गव बचा नहीं पाए। तब इनको श्राप दे दिया था उर्वशी जी को, डिग्गव को, ठीक है। और फिर उस श्राप से मुक्ति के लिए श्री हरि विष्णु ने इनको उपाय बताया था, ठीक है, उपाय बताया था। इसीलिए राजा डिग्गव का कल्याण किया था श्री हरि विष्णु ने, इसलिए कल्याण गणी का यहाँ पे मेला लगता है डिगी टोंक के अंदर। इनको डिगीपुरी का राजा भी कहते हैं। कल्याण गणी को क्या कहते हैं, कल्याण गणी को डिगीपुरी का राजा भी कहते हैं। कोड़ी होने का श्राप दिया था इनको। यहाँ पर डिगीपुरी का राजा कहा जाता है। इनके लिए एक लोकगीत आपने सुना होगा, बाजे छे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। देखो वाद्य यंत्र पूछे
इनके इनको प्रसन्न के लिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो नौबत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और वैसे भी एकादशी तो आपको पता है भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए ये त्योहार है, ठीक है, याद रखना। कोढ़ी होने का श्राप दिया था राजा डिगव को, उससे मुक्ति पाने के लिए इनको उपाय बताया था, श्री हरि ने इनको कुष्ठ मुक्त किया था, तब इन्होंने मंदिर बनवाया था वहां पर, ठीक है। मुस्लिम लोग इन्हें कल्ला पीर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भाई? कल्ला पीर कल्याण जी को कहते हैं, याद रखना है। और देखो ये सारे के सारे एकादशी के मेले हैं जितने भी। देव झूलनी मेला चार भुजा राजसमंद के अंदर है, चार भुजा राजसमंद, ठीक है। बाबू महाराज का मेला ये भी एकादशी के अंदर। सांवलिया जी का मेला मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। चार भुजा मेला, चार भुजा उदयपुर के अंदर। देखो चार भुजा दो है, एक उदयपुर एक राजसमंद के अंदर, ठीक है। चार भुजा मेला पूछे, अगर चार भुजा मेला पूछे तो चार भुजा उदयपुर में, अगर पूछे देव झूलनी मेला तो चार भुजा राजसमंद के अंदर। बाबू महाराज बाड़ी धौलपुर। बाबू महाराज, बा से बाबू कैसे याद रखोगे? बा से बाबू महाराज, बा से बाबू, बा से बाड़ी, बा से बाबू, बा से बाड़ी, याद रखना है। सांवलिया सेठ का मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, याद रखना। अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी भगवान श्री हरि विष्णु का एक अवतार है। अनंत भगवान, उनकी पूजा की जाती है, उनका व्रत किया जाता है मित्रों, ये याद रखना है, ठीक है। और स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं व्रत, स्त्री और पुरुष दोनों अनंत भगवान की पूजा करते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, इसी दिन क्या किया जाता है? गणेश, जो गणेश जी की प्रतिमाएं हैं उनका क्या किया जाता है? सरोवर में विसर्जन किया जाता है अनंत चतुर्दशी के दिन ही। देखो बाजू पर 14, 14 मतलब चतुर्दशी होती है, इसलिए 14 गांठ का क्या माना जाता है भाई? एक सूत्र माना जाता है, तांती बांधते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा, देखो पूर्णिमा से शुरू होकर, भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अष्टमी तक व्रत चलता है एक, सॉरी भाद्रपद के बाद आश्विन, आश्विन अमावस्या तक ये श्राद्ध पक्ष चलता है। आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष चलता है। मान्यता ऐसी है इन दिनों में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और पितृ जो है हमारे अपने बच्चों को देखने के लिए आते हैं, और तब अपने क्या करते हैं भी, उनको अगर भोजन रख दें, जलपान करवा दें तो उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, तो अपने को वरदान देते हैं और मनोवांछित अपने फलों को प्रदान करने वाले ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे बच्चों ने ये पुण्यार्थ कार्य किए हैं इन समय में, तो आप इनको कुछ लाभ प्रदान करें। तो इन समय में अपने को पुण्यार्थ कार्य करने चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है। पितरों की पूजा की जाती है इस दिन, याद रख। देखो जल दान करना चाहिए, याद रखना, बहुत जल पिलाने की इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। देखो खाली पूर्वज ही नहीं है, देखो निराश्रित, मित्र, ब्राह्मण क्यों लिखा है यहाँ पर? ब्राह्मण इसलिए लिखा है क्योंकि ब्राह्मण जो है भिक्षाटन करके जीवन यापन करते हैं। ब्राह्मण क्या करते हैं? भिक्षाटन करके जीवन यापन करते हैं। ये सिस्टम आजकल का बदल गया, लेकिन ब्राह्मण जो असली भिक्षावृत्ति करके ही जीवन यापन करते हैं, तो ठीक है, इनको अपने भोजन और जलपान करवाया जाता था, तो उसको तर्पण कहते हैं, ठीक है, पितरों का तर्पण कहते हैं। सांझी, सांझी का त्योहार भी इसी पक्ष में मनाया जाता है, ठीक है। माता बराड़ी माता की पूजा की जाती है। सांझी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में सांझी नाम कैसे पड़ा? ये भी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है, संध्याएं बनती है। सांझी कहते किसमें और सांझी की शुरुआत कैसी हुई? भगवान श्री कृष्ण से एक बार राधा जी रूठ गए थे, और रूठने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इतना अपना सारा परिश्रम कर लिया, सारा के सारा दिन राधा जी उनसे मानी नहीं। फिर अंतिम में क्या हुआ? सांझ होगी मनाते मनाते, सांझ यानी शाम हो गई मनाते मनाते, तब श्री कृष्ण ने क्या की फूल पत्तियों से राधा जी का चित्र पृथ्वी पर बनाया था। उसको देखकर राधा जी के मुख पर क्या आ गई थी? प्रसन्नता आ गई थी, प्रसन्न हो गए थे, ठीक है। तो राधा जी को रिझाने के लिए सांझी बनाई थी सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने। उसके बाद क्या हुई? ये वृंदावन में घटना हुई थी। वृंदावन से राजस्थान में ये परंपरा आई है, सांझी बनाने की परंपरा वृंदावन से राजस्थान में आई है, सांझी बनाने की परंपरा, ये याद रखना है। श्री कृष्ण ने राधा जी को रिझाने के लिए ये क्या बनाई थी? सांझी बनाई थी,
याद रखना, फूल पत्तियों से राधा जी का चित्र बनाया था। ठीक है, अब सांझी का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक। इससे क्या होता है, कुंवारी कन्या क्या होती हैं, सांझी का त्योहार पूछे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअल के अंदर, गोबर से क्या करते हैं, आकृतियां बनाते हैं, बराड़ी माता का चित्र बनाते हैं, और बराड़ी माता का क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है। बराड़ी माता या सांची माता का क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है। ये देखो, पितृपक्ष के दौरान दीवार पर गोबर, आटा, हल्दी, कुमकुम और कोडियों से क्या बनाई जाती है, विविध प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है। इनको सांझी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांझी या संध्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, संध्याएं। क्या क्या कहते हैं, संज्ञाएं कहते हैं मतलब। ठीक है, सांझी के मध्य में कौन कौन सी आकृतियां होती है, सांझी माता की होती है, इसको कहते हैं भराड़ी देवी, माता पार्वती का रूप है ये भराड़ी देवी, बीलों में पूजित है। ठीक है, भराड़ी माता याद रखना। देखो, भीलों के आदिवासियों की सदैव ही माता पार्वती पूजित रही है, याद रखना। भराड़ी माता भीलों की आराध्य देवी है। ठीक है, बिलों की आराध्या देवी है भराड़ी माता। सांझी के अंदर भराड़ी माता का क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है मित्रों। ठीक है, और कौन कौन से इसके अंदर चित्र कलाकृतियां बनी होती हैं, आकृतियां। देखो, एक तो भाई का चित्र होता है, ये कामना पर्व है। सांझी एक कैसा पर्व है, कामना पर्व है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, एक याद रखना, सांझी एक कामना पर्व है। यह एक कामना पर्व है। ठीक है, अब अलग अलग कामनाओं के लिए ये चित्र बनाते हैं। जो जो कामना है, पहली कामना तो इनकी ये भी माता रानी को प्रसन्न करना है, तो माता का चित्र, बराड़ी माता का चित्र बनाया जाता है। ठीक है, देखो कैसे कैसे बराड़ी माता का चित्र बनाते हैं, यानी बराड़ी माता को प्रसन्न करने के लिए, यानी सांझी माता यानी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए। दूसरी बात, भाई का चित्र बनाया जाता है कि भाई का कभी भी क्या ना हो, अमंगल ना हो, कभी भी माता से करते हैं प्रार्थना कि माँ मारा भाई ने कोई दिक्कत ना हो। ये वास्ते भाई को भी फोटो बना बैठे भी, ओ मारो भाई है, इनकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एक चौपड़ पासा का भी डायग्राम बनाते हैं। चौपड़ पासा यानी चौपड़ बनाते हैं वहां पर। क्यों चौपड़ पासा, मतलब एक गेम है, ये एक खेल है चौपड़ पासा। ठीक है, और मनोरंजन की दृष्टि से यानी खेल कूद होता है ये चौपड़ पासा क्यों बनाते हैं, ताकि दाम्पत्य जीवन सुखी बीते। जैसे चौपड़ पासा कौन खेलते थे, शिवजी और पार्वती चौपड़ पासा खेलते थे। ठीक है, ये याद रखना है। इसलिए दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, खेल हंस खेल के जीवन व्यतीत हो जाए, इसलिए। दूसरा, इसके अंदर एक उल्टा चोर बनाते हैं। अगर चोर सीधा बना दे तो चोरी हो जाएगी घर में। उल्टा चोर मतलब चोर जाम तो दिखे वो, आन तो कौन दिखा। ठीक है, उन दो चोर होगा यानी घर में चोरी कोनी हुआ, उन दो चोर उल्टो चोर बना हुआ, घर में चोरी ना हुआ, ये वास्ते। ठीक है, दूसरी बात, और इसके अंदर क्या क्या बनाते हैं, देखो कंगा बनाते हैं, साज सामग्री है ना, पंखा है ऐशो आराम की सामग्री, हुक्का है ऐशो आराम की सामग्री, दर्पण, ढोलक है ना, बैंड बाजे, फूल पत्तियां। इस प्रकार की इच्छा रखकर कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की क्या ना रहे, कोई कमी ना रहे, किसी भी प्रकार के, मतलब हम सब प्रकार से साधन संपन्न हो जाएं, इसीलिए इनके चित्र बने होते हैं। ठीक है, और पूजा की जाती है माता सांझी की मित्रों, याद रखना है। सांझी का त्योहार एक कामना पर्व है। सांझी का त्योहार वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है मित्रों। केलों की सांझी पूछे, केले की पत्तों की सांझी पूछे तो मित्रों नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। क्या है अभी, नाथ द्वारा। देखो, सांझी का त्योहार इतना फेमस है, सांझी का मंदिर एक मचिंद्र नाथ का मंदिर है जो सांझी के लिए इतना प्रसिद्ध है, उसका नाम ही संज्ञा मंदिर पड़ गया। क्या पड़ गया अभी, उसका नाम ही संज्ञा मंदिर पड़ गया, ये याद रखना। एक तो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है केले की पत्तों की सांझी के लिए पूरे भारतवर्ष में, और नाथ द्वारा की अंतिम दिन की सांझी को कोट सांझा कहते हैं। बड़ी सांझा होती है ये, क्या होती है भी, बड़ी सांझा होती है ये, सर्वाधिक बड़ी होती है इस दिन, इसलिए कोट सांझा कहते हैं। ठीक है, अंतिम दिन की जो सांझी होती है वो बड़ी होती है। सांझा मंदिर मचिंद्र नाथ मंदिर उदयपुर का ये इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। सांझी इतनी प्रसिद्ध है यहाँ की कि ये सांझा मंदिर
पड़ गया। यहाँ पर देखो केलों की पत्ती नहीं है, केलों की पत्तियों के लिए सांझा कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। जबकि सीधी सांझा मंदिर पूछे तो मच्छिंद्र नाथ मंदिर का नाम ही सांझा मंदिर पड़ गया सांझी के लिए, ठीक है, ये याद रखना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, लाडली जी, लाडली जी का मंदिर है जी जयपुर के अंदर। लाडली जी कौन होती हैं जी? लाडली जी राधा जी होती हैं। कौन होती है जी? राधा जी। मंदिर है इनका जयपुर के अंदर। ये भी सांझी के लिए, अपनी आकर्षक सांझी के लिए क्या है भी प्रसिद्ध है। लाडली जी भी आकर्षक सांझी के लिए प्रसिद्ध है। किशोरी रमन जी का मंदिर है मित्रों, ये गुलाबी रंग से रंगवाया गया मंदिर है, ये याद रखना है, लाडली जी का मंदिर। सांझा कोट किसे कहते हैं? ये आ गया। ये सांझी का विकसित और बड़ा जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? सांझा कोट कहलाता है। सांझा का विकसित और बड़ा जो रूप होता है इन्हें क्या कहते हैं भी? सांझी कहते हैं मित्रों। तो ये जो थे भाद्रपद, श्रावण और भाद्रपद के जितने भी त्योहार थे हमने डिस्कस किए मित्रों, सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए मित्रों। बड़े इंपॉर्टेंट थे ये सारे के सारे त्योहार। और आज की ये क्लास आपको मित्रों कैसी लगी है आप हमें डिस्क्रिप्शन अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और आपकी प्रेरणा से हम आगे की क्लासेस कंटिन्यू कर पाएंगे मित्रों। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिव्यू दीजिए और एक थंब इम्प्रेशन आप हमें ज़रूर दीजिए, ताकि हमें प्रेरित, थोड़ी सी प्रेरणा मिले आपके लिए क्लासेस और अच्छी प्रकार से तैयार करने के लिए। और आगे ये क्लास को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू।